इस जघन्य अपराध के 6 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनका एक ट्वीट जो आया उसमें उनको, ये जो राजनीतिक गिद्ध है आरजी, इनकी उड़ान में इन्होंने पहले ये देखा कि अगर मैं ट्वीट कर रहा हूं तो मैं भाजपा शासित राज्यों की महिलाओं के बारे में ट्वीट करता हूं, क्योंकि अगर गैर भाजपा शासित राज्य हैं और उनकी अस्मिता को ठेस लगती है तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ वोट वहां से मिल जाएं। ये है राजनीतिक गिद्ध आरजी राहुल गांधी। और वो कहते हैं, एक वाक्य पढ़ देता हूं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, मैं ओछी घटिया राजनीति नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा, ये जो इंडी अलायंस शासित राज्य है इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं करी, और कांग्रेस शासित राज्य भी है, लेकिन अभी मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी से मैं ओछी घटिया राजनीति आपकी तरह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए इस मुद्दे को मैं हल्का नहीं बनाऊंगा। लेकिन जहां आरजी, वहां पे पीवीजी भी थी। पीवीजी राजनीतिक गिद्ध के भी आगे निकल गई। उनका एक ट्वीट मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा है कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वही ओछी घटिया राजनीति, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन दिखावा भी करूंगी लड़ने का तो भाजपा शासित प्रदेश हो या मजबूरी ऐसी हो कि जो मुंह में दही जमी है उसको हटाकर बोलना पड़े, तो मजबूरन ये 16 अगस्त का इनका जो है वक्तव्य है। इसके साथ अखिलेश यादव, ये डीएनए वाले हैं, ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करो, ये विक्टिम शेमिंग करते हैं, पीड़िता को शर्मसार करो। आरोपी है तो वो तो सपा में ही होगा, उसको तो बचाना है, चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो। तो ये विक्टिम शेमिंग में विश्वास रखते हैं और इसीलिए जनता ने इनको लताड़ा था। ये सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये भूल जाएंगे कि इनके मुंह से डीएनए टेस्ट और डीएनए टेस्ट करो इस तरह के गैर मर्यादा वाले बयान निकले। देखिए, बंगाल सरकार से गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे थे, कई आरोप भी यहाँ पर लगाए। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, अपनी जांच तेज करते हुए नजर आ रही है। आरोपी से लेकर प्रिंसिपल तक सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, घंटों घंटों पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक इस केस से जुड़े हुए कई सवालों से पर्दा उठना बाकी है। रिपोर्ट कोलकाता रेप मर्डर केस को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस के बाद अब सीबीआई के हाथ में जांच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा। 9 दिन बाद भी साफ नहीं हो पाया कि क्यों ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की गई। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई लगातार दिन रात जांच पड़ताल में जुटी है। पूर्व प्रिंसिपल से भी 48 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, जिसमें सीबीआई ने पूछा कि मौत को आत्महत्या बताने की जल्दी क्यों की गई, अस्पताल में रेनोवेशन क्यों कराया गया, परिवार को किसके कहने पर जानकारी दी गई, बिना फैक्ट्स की जानकारी क्यों दी, क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ क्यों की गई, सबूतों को जांच होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है जो इस मामले में शामिल हो सकते हैं।
वो जूनियर डॉक्टर्स भी सीबीआई के रडार पर है, जो इस वारदात के खुलासे में अहम रोल निभा सकते हैं। सीबीआई की टीम ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की है, जिसके जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया गया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये भी कैप्चर किया गया। कमरे के फोटोग्रामेट्रिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को भी कैप्चर किया गया। दरअसल सीबीआई छोटे से छोटे सुराग को जुटाने में लगी है, जिससे इस मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। कुल मिलाकर सीबीआई का जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद इस मामले से जुड़ी पूरी हकीकत क्यों लेडी डॉक्टर की हत्या की गई, ये आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।